हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल सोलर दुनिया में। तो दोस्तों, अगर आपके पास पहले से बैटरी इन्वर्टर मौजूद है, फिर भी आप अगर सोलर लगाना चाहते हैं तो आपको अलग से सोलर इन्वर्टर खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये प्रोडक्ट लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त मेरे सामने ये जो प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं इसे कहते हैं रेट्रोफिट। ये एक तरह का सोलर कन्वर्टर है जो कि आपके नॉर्मल इन्वर्टर को सोलर में कन्वर्ट कर देता है। बस करना कुछ नहीं है, आपको इन्वर्टर का इनपुट इसके आउटपुट में लगा देना है और इसका इनपुट आपको मेन प्लग में लगाना है। बाकी काम ये अपने आप कर लेगा। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में जिसे हम रेट्रोफिट बुलाते हैं। रेट्रोफिट एक तरह का सोलर कन्वर्टर है जो आपके नॉर्मल इन्वर्टर को सोलर में कन्वर्ट कर देता है। अलग अलग इन्वर्टर्स अलग अलग वोल्टेज के हिसाब से होते हैं, जैसे कि 12 वोल्ट का इन्वर्टर होता है, 24 वोल्ट का इन्वर्टर होता है, 36 का होता है। ऐसे करते करते 120-180 वोल्ट तक के इन्वर्टर्स होते हैं। 12 वोल्ट के इन्वर्टर में आप एक बैटरी लगाते हैं, 24 वोल्ट में 2 लगाते हैं, 36 में 3 लगाते हैं, 48 में 4 लगाते हैं। तो उसी हिसाब से डिफरेंट इन्वर्टर्स के हिसाब से आपको अपना रेट्रोफिट चुनना पड़ेगा। ये रेट्रोफिट्स बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते, मात्र 2,500 से 3,000 में ये स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर आप एक सिंगल बैटरी का सिस्टम लगा रखे हैं या 2 बैटरी का सिस्टम लगा रखे हैं तो ये आपको बहुत महंगा नहीं पड़ेगा। ये 2,500 से 3,000 के बीच में आपको काम कर देगा। तो अगर मैं बात करूं इन रेट्रोफिट्स के बारे में तो सबसे पहले ये इनका पहला वेरिएंट आता है। ये पहला वेरिएंट एक्चुअली 12 वोल्ट के हिसाब से बना था, लेकिन अब ये आना बंद हो गया है, कंपनी ने इसे डिसकंटिन्यू कर दिया है। इसके बाद सेकंड जो वेरिएशन आता है वो आता है 2420। जी हाँ, इसको शाइन 2420 कहते हैं। ये 24 वोल्ट और 12 वोल्ट ये दोनों तरह के इन्वर्टर्स पे सपोर्ट कर सकता है और मैक्सिमम इसका जो आउटपुट एम्पियर है वो 20 एम्पियर है। इसके बाद जो हम पहुंचते हैं वो ये वेरिएंट है 3650 शाइन 3650। 3650 का मतलब है 36 वोल्ट और 50 एम्पियर। तो ये 3650 जो है 3 बैटरी वाले सिस्टम को सपोर्ट करेगा। अगर आप इसको 24 वोल्ट वाले में भी लगाना चाहते हैं तो ये उसमें भी सपोर्ट कर सकता है। दोस्तों, ख़ास बात ये है कि 2420 की अगर हम बात करें, मैं अगर इसको देखूं तो इसके अंदर ये मैक्सिमम जो है 12 वोल्ट पे 400 वॉट तक के प्लेट को सपोर्ट करेगा। और अगर हम इसको 24 वोल्ट पे लगाते हैं, 24 वोल्ट के इन्वर्टर पे लगाते हैं तो ये मैक्सिमम 800 वाट तक के प्लेट को सपोर्ट करेगा। अगर आप 800 वाट के प्लेट से ऊपर जाना चाहते हैं और आपका 24 वोल्ट का इन्वर्टर है तो मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप ये नहीं लेके 3650 लें। लेकिन अगर आपका एक बैटरी का सिस्टम है तो ये काम नहीं करेगा, फिर आपको यही लेना पड़ेगा। और अगर आप ये लेते हैं तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर 24 वोल्ट पे ये 1200 वाट तक के प्लेट को सपोर्ट कर सकता है। और अगर हम 24 वोल्ट पे जाएंगे तो ये 2400 वाट तक के प्लेट को सपोर्ट कर सकता है। जिस तरीके से 3650 आता है, इसी तरीके से हमारा अगला मॉडल जो आता है वो 4850 है, 4850, जो कि आपके 4 बैटरी के सिस्टम को सपोर्ट करता है। इसके बाद जो सीरीज़ आती है वो है 9650 और उसके ऊपर जाएंगे तो ल्यूमिनस में 120 वोल्ट तक का रेट्रोफिट आता है। इसका मतलब ये है कि आप एक बैटरी से लेके 10 बैटरी तक के इन्वर्टर को सोलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो रही इनके डिफरेंट वेरिएंट्स की बात, लेकिन ये काम कैसे करते हैं और इन इन्वर्टर्स के अंदर क्या फीचर्स होते हैं, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। किसी एक इन्वर्टर को उठाता हूँ और मैं इनके फीचर्स आपको बताता हूँ। अगर बात करूँ मैं 3650 की, तो ये आपके नॉर्मल इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट करता है। सिर्फ यही नहीं, ये जितने भी सीरीज़ आप यहाँ देख रहे हैं इन सारों का यही काम है। ये सारे इंटेलिजेंट इन्वर्टर हैं और आपको अलग से कोई चार्ज कंट्रोलर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी को ओपन करेंगे
इसके आउटपुट में इन्वर्टर का इनपुट लगा देंगे और उसके बाद इसको डायरेक्टली अपने बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। तो ये सोलर के थ्रू आपके बैटरी को भी चार्ज करेगा, प्लस लाइट रहने पे ये बाईपास कर देगा बिजली को और सीधे आपके इन्वर्टर को देगा। और अगर लाइट नहीं रहेगा तो ये आपके बैटरी से पावर लेके आपके इन्वर्टर को देगा। यानी कि जब तक सूरज की रोशनी रहेगी या जब तक आपके बैटरी में पावर रहेगा, आपका इन्वर्टर बिजली लेता रहेगा, वो भी फ्री में। इसके अलावा इसके अंदर सोलर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जो कि मैक्सिमाइज करता है आपके सोलर पावर को और ट्रैक करता है। ये पहले ये नोटिस करता है कि आपके सोलर से कितनी बिजली बन रही है और पहला प्रायोरिटी आपके सोलर को देता है। हालांकि इन सारे सिस्टम्स के अंदर फीचर्स है कि आप इनको ऑटो में भी रख सकते हैं, मैनुअल में भी रख सकते हैं या फिर 100% सोलर में भी रख सकते हैं। अगर आप इसको 100% सोलर में रखते हैं तो ये आपके लाइन से आने वाली बिजली को नहीं लेगा। ये सेटिंग्स आपको इसके अंदर करना पड़ेगा। मैं एक रेट्रोफिट आपको ओपन करके दिखा दूंगा। तो वहाँ से क्या होगा कि ये मैक्सिमम सोलर पे ही फोकस करेगा। अगर आप 100% सोलर करते तो ये सिर्फ सोलर को ही प्रायोरिटी देगा। अगर आप इसको मैनुअल में रखते हैं तो ये आपसे पूछेगा कि आप सोलर पे 100% जाना चाहते हैं, मैनुअली पे जाना चाहते हैं। और अगर ऑटो में रखते हैं तो ये खुद इस चीज़ को डिसाइड करेगा इसके अंदर जो माइक्रो कंट्रोलर लगा है उसके थ्रू कि धूप की रोशनी कितनी आ रही है और इसे कितना लाइन से पावर लेना चाहिए। तो दोस्तों इसके अंदर 3 ऑपरेशनल मोड्स हैं, ऑटो, चार्जर और 100% सोलर। इसके अलावा इन इन्वर्टर्स के अंदर इनबिल्ट प्रोटेक्शन है रिवर्स पोलैरिटी और रिवर्स करंट के लिए। जैसे कि अगर आप रात में, जैसे आपका सोलर जो है, सोलर प्लेट जो है वो बिजली नहीं बना रहा है, तो कई केसेस में क्या होता है कि आपकी जो बैटरी है वहाँ से रिवर्स करंट आते हैं जो कि आपके प्लेट को ख़राब कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर वो प्रोटेक्शन है और ये रिवर्स करंट को ऊपर नहीं आने देता है। इसके अंदर इनबिल्ट प्रोटेक्शन है ओवर डिस्चार्ज को लेके, डीप डिस्चार्ज को लेके और शॉर्ट सर्किट को लेके। अगर इस तरह का कुछ भी होता है तो ये इन्वर्टर इतना इंटेलिजेंट है, ये उनको झेल लेगा और आपको इस चीज़ की वार्निंग दे देगा। ये रेट्रोफिट्स बेस्ट इन क्लास हैं और इनके जैसा कोई नहीं है। अगर आपको अपने इन्वर्टर को सोलर में कन्वर्ट करना है तो मेरे हिसाब से ल्यूमिनस के रेट्रोफिट्स आपको जरूर लेने चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये हर तरह के बैटरीज को सपोर्ट करते हैं। आपके पास अगर 7.2 जेल बैटरी भी है या फिर आपके पास ट्यूबुलर बैटरी है या शॉर्ट ट्यूबुलर है, हर तरह के बैटरी को ये रेट्रोफिट्स सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों आइए करते हैं इनमें से किसी एक का अनबॉक्सिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी मेरे सामने शाइन 3650 जो 36 और 24 वोल्ट दोनों को सपोर्ट कर सकता है, ये वो वाला रेट्रोफिट है। और अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी अगर की फीचर्स की बात करें तो ये जो है कन्वर्ट एग्जिस्टिंग नॉन सोलर इन्वर्टर टू सोलर इन्वर्टर, किसी भी इन्वर्टर को ये सोलर में कन्वर्ट कर देगा। मैनुअल सिलेक्शन है, ये 24 वोल्ट पे भी जा सकता है, 36 वोल्ट पे भी जा सकता है। ऑटोमेटेड ऑपरेशंस टू यूटिलाइज मैक्सिमम सोलर पावर, मैक्सिमम सोलर पावर को ये यूटिलाइज कर सकता है। ये इसके अंदर फीचर है, आप उसको मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं। पीवी पैनल कंपेटिबल जो है ये 400 वाट से 1200 वाट अगर आप 24 वोल्ट के सिस्टम में लगाते हैं और 1000 वाट से 2400 वाट अगर 36 वोल्ट के सिस्टम में लगाते हैं। और बहुत इजी टू यूज़ है और बहुत सिंपल ऑपरेशन है। बाकी इसके डब्बे में अगर मैं देखूं तो कुछ और नहीं है दोस्तों। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो आप देख सकते हैं कि इसकी पैकेजिंग बहुत ज़बरदस्त है। दोनों तरफ थर्माकोल लगा है ताकि किसी भी तरह के शॉक को ये झेल सके। मैं हमेशा कहता हूँ ल्यूमिनस की पैकेजिंग ज़बरदस्त होती है। और अगर आपको कोई प्रोडक्ट लेना है, ब्रांडेड प्रोडक्ट लेना है, तो किसी लोकल प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाए, ब्रांडेड की तरफ जाए। और मेरी तरफ से ल्यूमिनस सबसे बढ़िया रिकमेंडेड है। और मैं आपको यही बताऊँगा कि ल्यूमिनस के प्रोडक्ट सालों साल चलते हैं। तो चलिए देखते हैं।
तो फाइनली फ्रेंड्स, ये हमारे सामने है 3650 ल्यूमिनस का, जो कि है सोलर कन्वर्टर, और ये 24 वोल्ट और 36 वोल्ट यानी 2 बैटरी और 3 बैटरी के सिस्टम को चला सकता है, सोलर में कन्वर्ट कर सकता है। तो आइए और नज़दीक से देखते हैं क्या है इसके अंदर। सबसे पहले ये मैनुअल है, मैनुअल में अलग कर देता हूँ, आइए देखते हैं। ये देखिए, अगर हम इसको नज़दीक से देखेंगे तो यहाँ पे ये 3650 रेट्रोफिट है, और ये इसका डिस्प्ले स्क्रीन है, और ये इसका मेन्यू पैनल है, और ये अप एंड डाउन बटन्स हैं। इसकी सारी जानकारी जो है वो इसके मैनुअल में रहती है। अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ आपको एग्जॉस्ट फैन दिखाई देगा, जो कि इसके हीट को बाहर फेंकता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो एक MCB स्विच लगा हुआ है, स्नाइडर कंपनी का है, 63 एम्पियर का ये MCB स्विच है। ये आपके सोलर पैनल से आने वाले तार को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने के लिए है। और उसके अलावा यहाँ पे 2 छोटे छोटे कॉलम्स बने हुए हैं, जिसके नीचे आप अपने केबल्स लगा सकते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ आपके सोलर मॉड्यूल से आए हुए तार, यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ प्लस लगेगा। प्लस इसके अलावा आप प्लस और माइनस ये दोनों को अपने बैटरी से जोड़ेंगे। इसके बाद है ग्रिड इनपुट फॉर इन्वर्टर, यानी कि जो इन्वर्टर का इनपुट पॉइंट है, जहाँ से आप उसको प्लग में लगाते थे और वहाँ मतलब बिजली लेते थे, मतलब जो पावर वहाँ से लेता था इन्वर्टर बैटरी को चार्ज करने के लिए, अब वो ओपन करके आपको यहाँ लगा देना है। और उसकी जगह यहाँ से पॉइंट आपको डायरेक्टली अपने ग्रिड के इनपुट में डाल देना है। तो ये दोनों आपके ग्रिड में चला जाएगा, और आपका जो इन्वर्टर उसमें लगा रखे थे पहले, वो ओपन होके यहाँ लग जाएगा। बस यही डिफरेंस है। बाकी आपका बैटरी जो है, बैटरी यहाँ से कनेक्ट होगा, और आपका सोलर मॉड्यूल यहाँ से कनेक्ट होगा। इसके बाद आते हैं ग्रिड इनपुट पे। यहाँ पे ग्रिड इनपुट फॉर इन्वर्टर है, यानी कि आपके इन्वर्टर का जो इनपुट केबल है वो अब आपके प्लग में नहीं लगेगा, वहाँ से खोल के आपको यहाँ लगा देना है, और उसकी जगह 2 केबल यहाँ जोड़ के आपको प्लग में जोड़ देना है। बस यही डिफरेंस है। मतलब आप अपने इन्वर्टर को, जो आपके मेन स्विच बोर्ड से कनेक्टेड था वो इन्वर्टर, वो ओपन करके यहाँ लगा देना है, और इसको, इन दोनों पॉइंट को आपको स्विच बोर्ड में लगा देना है। यानी कि इन्वर्टर को जो पावर मिलेगा वो रेट्रोफिट से मिलेगा, ना कि डायरेक्टली आपके स्विच बोर्ड से। तो दोस्तों, एक बात और याद रखिएगा, ये जो बैटरी के जो 2 केबल्स हैं, ये आप बैटरी से जोड़ेंगे, लेकिन आपका इन्वर्टर भी बैटरी से जुड़ा होना चाहिए। ये मत सोचिएगा कि यहाँ से अगर जुड़ गया है तो आपका इन्वर्टर नहीं जुड़ेगा बैटरी से। आपके बैटरी में 2 डिफरेंट केबल्स जाएंगे, 2 केबल्स यहाँ से जाएंगे प्लस और माइनस के, और 2 केबल्स आपके इन्वर्टर से जाएंगे। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये रेट्रोफिट किस तरीके से PV मॉड्यूल से कनेक्शन आएगा और यहाँ लगेगा। उसके अलावा आपके बैटरी में कनेक्शन जाएगा, एक प्लस में जाएगा, दूसरा उसके बैटरी के माइनस में जाएगा। ये देखिए, इसमें 3 बैटरीज लगे हुए हैं। इसमें 36 वोल्ट का सिस्टम बनाया हुआ है, आप चाहे तो 24 वोल्ट का भी बना सकते हैं। इसके अलावा बैटरी से 2 केबल्स और गए हैं जो आपके इन्वर्टर पे गए हैं। तो आपके बैटरी में हमेशा यहाँ से भी कनेक्टेड रहेगा, इन्वर्टर से भी कनेक्टेड रहेगा, और इसका इन्वर्टर का जो इनपुट था वो आके यहाँ लग जाएगा। और आपका जो मेन बॉक्स था, जहाँ मतलब आपका ग्रिड का जो लाइट आता है, जो आपका स्विच बोर्ड है जहाँ से पहले इन्वर्टर लगा हुआ था, उसकी जगह अब आप इसको रेट्रोफिट को कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से आपका ये सिस्टम वर्क करेगा। और MCB को ऑन रखना मत भूलिएगा। MCB अगर आप ऑफ रखें तो पैनल से आने वाला पावर आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे कि रेट्रोफिट कैसे काम करता है, और आपके बैटरी के हिसाब से, आपके इन्वर्टर के इनपुट वोल्टेज के हिसाब से आप डिफरेंट किस किस तरह के रेट्रोफिट को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ जितने भी रेट्रोफिट्स मौजूद हैं, मैं इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको इनमें से कोई भी बाय करना है, आप डायरेक्टली वहाँ जाके इसको बाय कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालें और मैं आपको ज़रूर से जवाब दूंगा। अगर आप इसके अलावा सोलर ट्रेनिंग करना चाहते हैं, वो भी हिंदी लैंग्वेज में, तो हम बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको
ये सोलर ट्रेनिंग करा रहे हैं, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मात्र 299 रुपीज़ में, क्योंकि अभी डिस्काउंट चल रहा है, मात्र इतने कम पैसे में आप बहुत अच्छी सोलर की ट्रेनिंग कर सकते हैं, वो भी घर बैठे ऑनलाइन। तो दोस्तों नीचे लिंक में सबके डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं, आप जो चाहे जैसे चाहे कर सकते हैं। और मेरी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हम जब भी वीडियोज़ लेके आएंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको पता चलेगा कि हमने एक नया वीडियो आपके लिए खास बनाया है। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।